सऊदी अरब में जब हुकूमत की जानिब से कर्फ्यू उठाया गया और जिंदगी मामूल के मुताबिक लौट रही थी तो दुनिया भर के मुसलमानों को ये फिक्र लाहिक थी और इस बात का शिद्दत से इंतजार था कि अब हज के बारे में खादमैन हरमैन शरीफैन क्या फैसला करेंगे। बिलाखिर सऊदी वजारत हज और उमरा ने इस बात का ऐलान कर ही दिया है और इस ऐलान के मुताबिक इस बरस हज माकूफ, मुअत्तल या मनसूख तो नहीं किया गया, महज उसे महदूद कर दिया गया है। सऊदी वजारत हज और उमरा की जानिब से किए गए ऐलान की तफसीलात के मुताबिक इस बरस सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम मुसलमान ही हज अदा कर सकेंगे और इसमें एक अच्छा इकदाम ये किया गया है कि इसे नेशनैलिटी तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि सऊदी अरब में मुकीम इस वक्त जो किसी भी कौम मुल्क से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान हैं वो तमाम के तमाम हज अदा कर सकेंगे। महज बैरून मुल्क से किसी को आने की इजाजत नहीं होगी और इस फैसले को बाज लोग इस अंदाज में ले रहे हैं कि शायद इस बरस हज को मुअत्तल कर दिया गया है। चुनाचे सोशल मीडिया पे दुनिया भर में जहाँ लोग इस फैसले को दानिशमंदाना करार दे रहे हैं वहीं इस पर तनकीद भी हो रही है। ABL टॉक की आज की वीडियो में इस फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे और इसके अलावा इस बात पे भी गुफ्तगू करेंगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना आखिर के मुतालिक जो हदीस है कि हज को मुअत्तल कर दिया जाएगा उसे बहुत से लोग शेयर करके कह रहे हैं कि ये हदीस आज पूरी हो चुकी है और क़यामत करीब है, तो हम उस तनाज़ुर से भी आपको बताएंगे कि ये हदीस इस सूरत हाल पर फिट आती है या नहीं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको याद दहानी करवा दें कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस आप तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने 2020 में कोरोना वायरस के पेश नजर हज के शुरका की तादाद महदूद रखने और सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम लोगों को हज करने की इजाजत देने का ऐलान किया है। सऊदी वजारत हज और उमरा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दुनिया के 180 ममालिक में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर महदूद तादाद में सल्तनत में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज का मौका दिया जाएगा, जबकि सऊदी वजारत खारजा की जानिब से दिए गए बयान में इस फैसले से मुतल्लिक आगाह किया गया। इस बयान में मजीद कहा गया कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में 5 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं और तकरीबन 70 लाख से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हैं। कोरोना की वबा और रोजाना आलमी सतह पर इसके मुतासरीन की तादाद के पेश नजर ये तय किया गया है कि इस बरस हज में सऊदी ममलिकत में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन को महदूद तादाद में शरीक किया जाएगा। सऊदी वजारत हज और उमरा की जानिब से कहा गया कि यह फैसला इस बुनियाद पर किया गया है कि हज महफूज और सेहतमंद माहौल में हो, कोरोना से बचाव के तकाजे पूरे किए जाएं, आज़मीन हज की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए समाजी फासला बरकरार रखा जा सके और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक इस्लामी शरीयत के मकासद पूरे किए जा सकें। याद रहे कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए सऊदी हुकूमत ने इससे कबल मुक़द्दस मकामात पर उम्रे की अदायगी भी मुअत्तल कर रखी थी। इसके अलावा मदीना और मक्का समेत तमाम बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर रखा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब जिंदगी मामूल की जानिब लौट रही है। तो मुसलमानाने आलम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बरस हज के लिए ऐलान कर दिया जाए कि तमाम दुनिया के मुसलमान यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन खादमे हरमैन शरीफैन की हदायत के मुताबिक सऊदी वजारत हज और उमरा ने ये बयान जारी कर दिया है कि इस बरस महज सऊदी अरब में मुकीम मुसलमान ही महदूद तादाद में हज कर सकेंगे, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस मुकद्दस इबादत के दौरान समाजी फासला बरकरार रखा जा सके। चूँकि हज एक ऐसी इबादत है कि जहाँ दुनिया भर के कोने कोने से मुसलमान मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा का रुख करते हैं और अगर खुदा न खास्ता चंद अफराद में भी इस वायरस की मौजूदगी हुई तो इसके फैलाव का अंदाजा लगाना मुश्किल है। 40 लाख के करीब हुज्जाज जब अपने वतन वापस जाएंगे तो दुनिया भर के कोने कोने में इस वबा के मजीद फैलाव का खदशा है। चुनाचे इन्हीं बातों को मद्देनजर रख के यह फैसला किया गया है कि महज सल्तनत सऊदी अरब में मुकीम जो मुसलमान हैं वो नेशनैलिटी से बालातर होकर महदूद तादाद में हज की इबादत सर अंजाम दे सकेंगे। अब ख़वातीन और हज़रात, ये एक अफसुर्दा कुन खबर तो है ही कि बहुत से मुसलमान बल्कि लाखों की तादाद में लोग इस बरस हज की सआदत हासिल नहीं कर सकेंगे, मगर इसमें खैर का पहलू ये है कि हज कम अज कम माकूफ या मनसूख नहीं किया गया है। हज बदस्तूर होगा, महज महदूद तादाद में लोग इसमें शामिल हो सकेंगे। उम्मीद यही है कि ये लोग जिनको हज की सआदत इस बरस हासिल होगी वो अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर उम्मत मुसलमा के लिए खसूसी तौर पर दुआएं करेंगे ताकि अल्लाह ताला इन मुकद्दस मकामात को पूरी उम्मत के लिए खोल दे और वो भी यहाँ पर हाजिरी देकर अपने ईमान को ताज़ा कर सकें। अब दोस्तों, ये तो था हज के मुतालिक सऊदी हुकूमत का फैसला और इसके मुख्तलिफ पहलू जिस पर हमने गुफ्तगू की। अब एक और डायमेंशन से बात करते हैं, वो ये है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस शेयर कर रहे हैं कि ज़माना आखिर में जब क़यामत करीब होगी तो हज को मुअत्तल कर दिया जाएगा और इस हदीस के सहारे पर लोग ये कह रहे हैं कि अब बस क़यामत का इंतजार
इंतजार कीजिए। ये समझ लेना इंतहाई जरूरी है कि इस हदीस में कैटेगोरिकली मुखबर सादिक नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पर पाबंदी का जिक्र किया है, लेकिन इस फैसले के मुताबिक हज बंद नहीं किया गया, हज को महज महदूद किया गया है। चुनाचे वो लोग जो ला इल्मी की बुनियाद पर या कम इल्मी की वजह से ये हदीस शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि क़यामत अब करीब है और ये हदीस पूरी हो चुकी है, उनसे यही गुजारिश करेंगे कि हदीस को अच्छी तरह समझिए, उसके मफहूम पर कुदरत हासिल कीजिए, मौजूदा सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा लीजिए और उसके बाद कोई क्लेम करें। अगर हमारे देखने और सुनने वाले इस मुतल्लिक हमारी कोई रहनुमाई करना चाहते हैं या सऊदी हुकूमत के इस फैसले से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। आप बिला झिझक अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, अब जबकि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के पेश नजर रवां बरस हज को महदूद करते हुए सिर्फ मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को भी हज करने की इजाजत दी है, वहीं क्या आप जानते हैं कि इससे कबल तारीख में हज कब और कितनी मरतबा मनसूख किया गया है? तारीख में पहली मरतबा हज 629 ईस्वी 6 हिजरी को पैगम्बर इस्लाम की क़यादत में अदा किया गया था। इसके बाद ये फरीजा हर साल अदा होता रहा है। अगरचे मुसलमान सोच भी नहीं सकते कि किसी साल हज नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके बावजूद तारीख में तकरीबन 40 मौके ऐसे हैं जिनमें हज अदा ना हो सका और कई बार खाना काबा हाजियों के लिए बंद रहा। इसकी कई वजूहात थीं, जिनमें बैतुल्लाह पर हमले से लेकर सियासी झगड़े, वबा, सैलाब, डाकुओं के हाजियों के काफिले लूटना और मौसम की शदीद लहरें भी शामिल हैं। सन 865 में इस्माइल बिन यूसुफ ने, जिसे अस-सफा के नाम से जाना जाता है, बगदाद में कायम अब्बासी सल्तनत के खिलाफ ऐलान जंग किया और मक्का में अरफात के पहाड़ पर हमला किया। उसकी फौज के हमले से वहां मौजूद हज के लिए आने वाले हजारों ज़ायरीन जाँ बहक हुए और इस हमले की वजह से इस साल हज ना हो सका था। सन 930 की बात है कि करामता फिरके के सरबराह अबू ताहिर अल जनाबी ने मक्का पर एक भरपूर हमला किया। इस हमले को सऊदी शहर मक्का पे सबसे शदीद हमलों में से एक हमला माना जाता है। इस दौरान इतनी लूट मार और कत्लो गारित हुई कि कई साल तक हज न हो सका। सऊदी अरब में कायम शाह अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च आर्काइव में छपने वाली एक रिपोर्ट में इस्लामी तारीख दान और हदीस के माहिर अल ज़हबी की किताब इस्लाम की तारीख में बताया गया है कि 316 हिजरी के वाकयात की वजह से किसी ने करामता के खौफ के बायस इस साल हज नहीं अदा किया था। करामता उस वक्त की इस्लामी रियासत को नहीं मानते थे। इस तरह वो रियासत के तहत माने जाने वाले इस्लाम के भी मुनहरिफ थे। वो समझते थे कि हज पर अदा किए जाने वाले फराइज इस्लाम से पहले के हैं और इस तरह वो बुत शिकनी के जुमरे में आते हैं। अबू ताहिर करामता खाना काबा के दरवाजे पर 8 जिलहज को तलवार लेकर खड़ा हो गया और अपने सामने अपने जंगजुओं के हाथों जायरीन का कत्लेआम करवाता रहा और देखता रहा। तारीख में आता है कि वो कहता रहा कि इबादत करने वालों को खत्म कर दो और काबा का गिलाफ नाउज़बिल्लाह फाड़ दो और हजरे अस्वद को उखाड़ डालो। मौरखीन के मुताबिक इन सफात हमला आवरों ने लोगों को कत्ल करने के बाद बहुत से लोगों की लाशें जमजम के कुएं में भी फेंकी ताकि उसके पानी को गंदा किया जा सके। उसके बाद वो हजरे अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ उस वक्त के सऊदी अरब के मशरकी सूबे अल बहरीन ले गए, जहाँ ये अबू ताहिर के पास कई साल तक रहा। बिलाखिर बारी तवान के बाद इसे खाना काबा वापस लाया गया। और दोस्तों, माजी में हज लड़ाइयों और जंगों की वजह से मनसूख नहीं हुआ, बल्कि ये कई साल सियासत की नजर भी हुआ। सन 983 ईस्वी में इराक की अब्बासी और मिस्र की फातमी खिलाफतों के सरबराहान के दरमियान सियासी कशमकश रही और मुसलमानों को इस दौरान हज के लिए सफर न करने दिया गया और ये सिलसिला कई बरस तक जारी रहा। हज के बारे में ताज़ा तरीन वाकया सन 1344 हिजरी ईस्वी साल के मुताबिक 1925 में हुआ, जब खाना काबा के खिलाफ किस्वा को मिस्र से सऊदी अरब लेके जाने वाले काफिले पर हमला हुआ, जिसकी वजह से मिस्र का कोई हाजी भी खाना काबा न जा सका। ताहम ये बात भी काबिल जिक्र है कि जब से सऊदी अरब वजूद में आया है, यानी 1932 से लेकर अब तक खाना काबा में कभी हज नहीं रुका है। और बहुत से लोग जो सऊदी हुकूमत के इस फैसले को गलत कह रहे हैं, उनको ये बता दें कि इस बरस भी हज मुअत्तल या मनसूख नहीं किया गया, महज उसे महदूद कर दिया गया है। सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम मुसलमान ही ये सआदत हासिल कर सकेंगे और इस मकसद के लिए किसी किस्म की नेशनैलिटी की शर्त भी नहीं लगाई गई। कोई चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, अगर वो कलमा गो है तो उनमें से महदूद तादाद को हज की इजाजत दे दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, ये था 2020 के साल में हज के हवाले से सऊदी हुकूमत का फैसला, जिसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हमने गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि ABL टॉक की आज की गुफ्तगू से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव इस्लामी और तारीखी वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ABL ٹاک کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد ہی کسی اور سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے ABL ٹاک۔ اللہ حافظ۔